गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास क्या है, सॉल्व करना है फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन को सेकंड टाइम किया है। ठीक है, जी एस इज इक्वल्स टू एस प्लस लैम्डा 0 to 1 एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी जी टी डी टी, जो कल लास्ट मैंने थ्योरम कराई थी, ये उसके अंदर उसको यूज़ करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये क्या होता है, के एस टी कर्नल होता है। तो हमने के एस टी लिया। के एस टी इज इक्वल्स टू क्या है, एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी। ठीक है, तो हम जो कर्नल है उसको कैसे लिखते हैं, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई एस बी आई टी। तो हम समीशन को खोले, देखो स्क्वायर तक है तो कहाँ तक खोलेंगे, 2 तक ही खोलेंगे। A1 S B1 T, पहले हमने I को क्या लिया, 1 लिया, फिर I को क्या लिया हमने, 2 लिया, तो A2 S एंड B2 T। यहाँ से हमें पता चल जाएगा A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है के एस टी एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी, और हमारा जो कर्नल होता है वो होता क्या है, के एस टी इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई एस बी आई टी। तो हमने यहाँ पे इसको खोल लिया समीशन को। आई कहाँ से जाएगा, 1 to 2 जाएगा, यहाँ एन नहीं, यहाँ 2 लिख लेते हैं हम। तो A1 हमारे पास क्या हो गया, A1 इज इक्वल्स टू, A1 S के लिए है तो S हो गया। A2 S क्या हो गया हमारे लिए, A2 क्या हो गया, A2 हो गया S स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास S स्क्वायर। वैसे ही B1 T क्या हो गया हमारे लिए, B1 हो गया हमारे लिए टी स्क्वायर एंड B2 क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया T। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या है, देखो लास्ट हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, हमने ए आई के को लिया था। तो लास्ट में थ्योरम भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर हमने लास्ट थ्योरम हमने ए आई क्या लिया था, वो ए टू बी बी आई टी ए के टी लिया था। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम यहाँ ए आई के, हमें पता है ए आई के क्या होता है, वी नो दैट ए आई के क्या होता है, ए आई के इज इक्वल्स टू ए टू बी, मतलब इससे हमारा क्या निकलेगा, A11 A1 to A21 A22। तो हम वो डिटर्मिनेंट में यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट फ्रेडलम जो हमने विद सेपरेबल कलर निकाली थी, तो उसके अंदर हम लास्ट में डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं। तो इसलिए हमें डिटर्मिनेंट के लिए क्या चाहिए, A11 A12 A21 A22। तो हम ए आई के से निकाल सकते हैं। तो A2B यहाँ पे क्या होता है, बी आई टी ए आई टी नहीं, बी आई टी ए के टी। ठीक है, होता है बी आई टी ए के टी डी टी। तो ये हमने निकालना है A11, मतलब I भी 1 हमारे पास और K भी 1। तो हमने क्या लगाया, A से B। अब देखो हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 से 1 है, मतलब यहाँ पे हमने जो 0 से 1 है यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। A की जगह 0 एंड B की जगह 1, ये हो जाएगा B1T और ये हो जाएगा A1 टी डी टी। अब देखो A1 क्या है हमारे पास, S एंड B1 क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर एंड A1 क्या है हमारे पास, S। तो लेकिन हम T की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसको T की फॉर्म में लिखेंगे S से। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा T डी टी। तो ये हो जाएगा क्या, ये टी क्यूब हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, टी रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन में 4, लिमिट्स क्या आ जाएगी 1 से 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा 1/4। तो मतलब A11 हमारे पास क्या आया, 1/4। अब वैसे ही A12 निकाल लेंगे, लिमिट 0 से 1, यहाँ क्या आ जाएगा B1T और यहाँ पे A2T। याद रखना है कि जो हमारा A है वो K पे लग रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप A आगे कर दो तो फिर A1 मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो हमने लगाया। उसके बाद B1T हमारे पास क्या है, B1T है टी स्क्वायर एंड A2T क्या है, S का मतलब टी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 0 से 1 टी स्क्वायर डॉट टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा टी रेज़ टू दी पावर 4। तो मतलब T5 एक पावर ऐड हो जाएगी 1 से 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A12 इज इक्वल्स टू 1/5। वैसे ही अब क्या निकाल लेंगे हम, A21 निकाल लेंगे, 0 से 1
B2T A1T dt, ठीक है, B2T A1T dt। तो हमारे पास B2T क्या है, B2T है हमारे पास T, और A1T क्या है T dt। ये क्या हो जाएगा, T² एक पावर ऐड T3/3 से 0, ये हो जाएगा 1/3, मतलब A21 क्या आ गया हमारे पास 1/3। वैसे ही हम A22 निकाल लेंगे तो जगह 0 से 1 B2T A2T dt, तो ये हो जाएगा 0 से 1 T³ dt इज इक्वल्स टू एक पावर है T4/4 1 से 0, तो A22 हमारे पास क्या आ गया 1/4, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या था, हमें पता था, हाँ Fi पता था हमें। अब हमें F1 F2 भी तो चाहिए होगा, तो हम क्या लिखते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, हमने ये सब थ्योरम्स भी निकाला था, ठीक है। Fi इज इक्वल्स टू A2B BIT FT और dt। तो मतलब पहले हम F1 के लगाएंगे, I क्या 1 पे जाएगा, 0 से 1 V1T एंड FT एंड dt, F1 हो जाएगा। अब B1 हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास है, B1 हमारे पास क्या है T²। अब हमारे पास FT क्या है, FT क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या आता है GOS इज इक्वल्स टू F(S) आता है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये S है, वो हमारा F(S) हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास S हो गया। जब हम T में लेंगे तो FT हमारे पास क्या हो गया, वो T हो गया। तो ये हो जाएगा 0 से 1 B1T क्या था T² था, और FT की जगह आ जाएगा T dt, तो ये हो जाएगा T³ एक पावर है T4/4 1 से 0, तो F1 इज इक्वल्स टू 1/4। वैसे ही हम F2 निकाल लेंगे, 0 से 1 B2T एंड FT dt। B2T हमारे पास क्या है, B2T हमारे पास है T, तो हमने लिख लिया 0 से 1 T, और ये भी T है, तो T² हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो T³ 1/3। तो F2 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1/3 आ गया। इतना कर लिया। और हमें क्या पता है, जो अलजेब्रिक सिस्टम था वो पता है क्या होता है अलजेब्रिक सिस्टम, ये भी मैंने थ्योरम में करवाया था। देखो यहाँ पे था CI माइनस की लैम्डा समीशन के इक्वल्स टू 1 to n AI के C के FI, इसके लिए FI की ज़रूरत थी और AI के की ज़रूरत थी। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि हैंस द अलजेब्रिक सिस्टम इज़, अलजेब्रिक सिस्टम क्या है हमारे पास, CI माइनस के लैम्डा समीशन K इज इक्वल्स टू 1 to n AI के C के इक्वल्स टू FI। ये क्या हो गया हमारे पास, अलजेब्रिक सिस्टम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे पहले क्या, I को 1, पुट I इज इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ अलजेब्रिक सिस्टम C माइनस के लैम्डा समीशन K इज इक्वल्स टू 1 to 2 तक जाएगा नहीं, 1 to 2 AI के C के इक्वल्स टू FI। I को जब हमने 1 पुट किया, ठीक है, I को 1 पुट किया तो CI क्या आ जाएगा, CI है तो ये आ जाएगा C1 माइनस के लैम्डा और समीशन के K इक्वल्स टू 1 to 2, तो A11 C1 प्लस A12 C2 इज इक्वल्स टू F1। अब सेम हमने क्या लिया, C1 कॉमन निकाल ले तो 1 माइनस के लैम्डा A11 माइनस के A12 C2 लैम्डा इज इक्वल्स टू F1। यहाँ से क्या किया हमने, A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो A11 की वैल्यू हमने निकाली, ये है 1/4। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, C1 1 माइनस के लैम्डा बाई 4 माइनस के A12 की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा C2 इज इक्वल्स टू F1। ये हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं।
तो अब हम किसके लिए पुट करेंगे, आई को 2 के लिए पुट करेंगे, मतलब C2 माइनस के लैम्डा A21 C1 प्लस A22 C2 इज इक्वल्स टू F ऑफ 2। फिर वैसे ही कॉमन A21 C1 प्लस 1 माइनस के लैम्डा A22 C2 इज इक्वल्स टू F2। फिर यहाँ A21 की वैल्यू लगा देंगे, लैम्डा बाई 3 आ जाएगा C1 प्लस लैम्डा माइनस के 1 माइनस लैम्डा अपॉन में 4 C2 इज इक्वल्स टू F ऑफ 2। इसको हमने क्या ले लिया, सेकेंड ले लिया। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक सिस्टम। जो इक्वेशन 1 एंड 2 है वो क्या है हमारे पास, क्या फॉर्म कर रही है, फॉर्म अ सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक सिस्टम। ऑफ एल्जेब्रिक सिस्टम, ठीक है। तो अब हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे, डी लैम्डा निकालेंगे, डी लैम्डा इज इक्वल्स टू A11 A12 यहाँ से लेंगे पर 1 माइनस के लैम्डा बाई 4 माइनस के लैम्डा बाई 5 माइनस के लैम्डा बाई 3 और 1 माइनस के लैम्डा बाई 4। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, 1 माइनस के लैम्डा बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 5 3 = 15। यहाँ इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के 2 लैम्डा अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15। हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया हमने, सॉरी यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, 1 प्लस, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 माइनस की लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15। हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 240, पर 240 प्लस 15 लैम्डा स्क्वायर, ये आप सॉल्व कर लेना, मतलब सॉल्व करके देखना, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, थोड़ा मीन्स फैक्टर्स वगैरह बना के देख लेना। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा 240 माइनस के 120 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 240, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास क्या केस है, अगर हमारा जो डी लैम्डा है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, क्या हुआ, अगर हमारा जो डी लैम्डा है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ तो माइनस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 120 लैम्डा प्लस 240 वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस इम्प्लाई कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर हमने अपना फॉर्मूला लगाया, ओके, बस हमने इसको फॉर्मूले के अंदर लिखा, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू, बस इसके अंदर कुछ नहीं, हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी, इसे आप देख लेना। 120 प्लस माइनस फैक्टर्स बना दिए, वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ दो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो जाएगा माइनस के 60 माइनस प्लस 16 अंडर रूट 15, ठीक है। फॉर लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस के 60 माइनस प्लस 16 अंडर रूट 15, क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, क्या हो जाता है, वो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। जो गिवन इंटीग्रल है उसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बट फॉर गिवन आइगन वैल्यू डी लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो, अब क्या करेंगे, डी लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए वैल्यू डी लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो,
लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब लैम्डा क्या है वो इक्वल्स टू में आ जाएगा, माइनस के 60 माइनस प्लस 16 अंडर रूट 5 और द आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आइगन वैल्यू हो जाएगा। आइगन वैल्यू ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 इन 1 and 2। हम f1 और f2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, 1 and 2 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f1 and f2 in 1 and 2। ओके, जगह f1 की वैल्यू क्या आई थी 1/4 एंड f2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/3। इसको मैंने 3 ले लिया इस इक्वेशन को, और यहाँ पे मैंने ले लिया लैम्डा अपॉन में 4, C2 इज इक्वल्स टू 1/3। इसको मैं ले लेती हूँ 4। अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है किसके लिए, C1 एंड C2 के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यही है कि हम एक को एलिमिनेट करें, एक C1 या C2 को किसी को, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 1 माइनस के लैम्डा 4 से, एंड इक्वेशन 4 को किससे, लैम्डा अपॉन में 5 से। ठीक, मीन्स इस इक्वेशन को किया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो C1 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 लैम्डा अपॉन में 5 C2 इज इक्वल्स टू 1/4 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4। ये हो जाएगा 5 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15 C1 प्लस लैम्डा अपॉन में 5 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 C2 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 15। इसको मैंने ले लिया 6। अब हम ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, ऐड 5 and 6 इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को ऐड कर दिया तो फिर ये क्या होगा, C1 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस के C1 लैम्डा स्क्वायर अपॉन में, बस सिंपल कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है। तो 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 प्लस लैम्डा अपॉन में 15। ये हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के 2 लैम्डा अपॉन में 4 माइनस के C1 लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15 इक्वल्स टू 1/4 माइनस के लैम्डा अपॉन में 16 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया हमने पर से यहाँ 15। अब हमने क्या किया, C1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के 2 लैम्डा अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15। और यहाँ पे क्या किया हमने, इसका एलसीएम ले लिया। ये मैं कैलकुलेशन मैंने कर रखी है पहले, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख रही हूँ कि दे रही हूँ। ठीक है, C1 और यहाँ पे भी हमने कर दिया एलसीएम को, पूरी कैलकुलेशन खोल के दिखा रही हूँ कि कैसे हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जगह 60 माइनस के 15 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा अपॉन में 240। अब दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया ना नीचे का बेस। तो C1 यहाँ जगह 240 माइनस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 120 लैम्डा, और यहाँ पे भी 240, बस कुछ नहीं किया, प्लस माइनस किया है। तो वाले स्टेप में इसमें भी सेम करेंगे, 16 में से -15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ नीचे 240 से 240 कैंसिल। तो C1 की वैल्यू कह देगी 60 प्लस लैम्डा अपॉन में 240
माइनस के 120 लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर, किसकी वैल्यू है हमारे पास ये C1 की वैल्यू। अब वैसे ही हम C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नाउ हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 को किससे, माइनस के लैम्डा बाई 3 से, एंड 4 को किससे 1 माइनस के लैम्डा बाई 4 से। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करा तो यह आ जाएगा 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा अपॉन में 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15 C2 इक्वल्स टू माइनस के लैम्डा अपॉन में 12। इसको क्या ले ली मैंने, 7th इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे दूसरे इसको करेंगे C1 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 एंड C2 इक्वल्स टू 1/3 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 4, ये हो जाएगा 8। अब हमने इसमें क्या किया था, उसमें हमने ऐड किया था, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किसको, पूरा नहीं लिखेगा, 8 फ्रॉम 7। ठीक है, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 C2 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 15 C2 इक्वल्स टू 1/3 माइनस के लैम्डा अपॉन में 12 प्लस लैम्डा अपॉन में 12 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के 2 लैम्डा अपॉन में 4 C2 माइनस के लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है ये। C2 इक्वल्स टू 1/3 बचा। अब यहाँ से हमने क्या C2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के 2 लैम्डा अपॉन में 4 1/3। यहाँ हम एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम करना तो आप लोगों को आते ही है, इसलिए मैं सीधा कर रही हूँ एलसीएम वाला पार्ट। C2 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारी जो C2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 80 अपॉन में 240 माइनस के 120 लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारे पास C2 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि वी नो दैट जो GS होता है वो क्या होता है, FS प्लस लैम्डा समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to N CI/AIS। अब ये 1 to N है तो हम क्या कर देंगे, हम हमारे पास तो 2 तक ही है ना जो स्क्वायर जा रहा है, तो GS इज इक्वल्स टू FS प्लस लैम्डा समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to 2 CI/AIS। ठीक है, अब क्या किया हमने, देखो CI/AIS था, अब उसको भी हम इसका समीशन ओपन कर देते, तो G(S) इज इक्वल्स टू F(S) प्लस लैम्डा C1A1S प्लस C2A2S। उसके बाद हमने क्या किया, देखो F(S) क्या था हमारे पास, S था, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया S प्लस लैम्डा, और यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर दी, और फिर C2 की वैल्यू पुट कर दी, A1 की और A2 की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, जगह 240 माइनस के 120 लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर S प्लस 80 240 माइनस 120 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद हमने बस क्या किया, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आ जाएगा, 240S माइनस के 120 लैम्डा S माइनस के लैम्डा स्क्वायर S प्लस 60 लैम्डा S। ये कैलकुलेशन थोड़ी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बस लैम्डा S स्क्वायर जगह 240 माइनस के 12 लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 माइनस के 60 लैम्डा S प्लस 80 लैम्डा S स्क्वायर फोन में 240 माइनस के 12 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है
यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इंटेग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने निकाल लिया अभी फ्रेडलम सेकंड काइंड की हेल्प से हमने क्या निकाला है, सॉल्व किया सेकंड काइंड इक्वेशन को। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।